नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी फूल सिंह मीणा। फूल सिंह मीणा इससे पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि इनको जब टिकट मिला उससे पहले कहीं न कहीं जो बाहरी मुद्दा था वह यहाँ पर भी विरोध देखने को मिला, लेकिन अब जो स्थिति है वह बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब ये तीसरी बार चुनाव मैदान में है। इसको लेकर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरह से वह चुनाव मैदान में अपना प्रचार प्रसार करने वाले हैं। साथ ही वहीं दूसरी ओर जो पार्टी ने भरोसा जताया है उसको उस पर किस तरह से खरा उतरेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम दो जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पार्टी ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है। इससे 2 बार पहले टिकट मिला, दोनों बार आपने जीत दर्ज की। इस बार जो भरोसा जताया है पार्टी ने उस पर आप कैसे खरा उतरने की कोशिश करेंगे? पार्टी ने जो वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अच्छा कार्य करता है तो उसको जरूर आगे बढ़ाते हैं। मेरी जगह मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता और भी पार्टी के अंदर बहुत सारे हैं, मगर फिर भी पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने मुझे विश्वास में लेकर जो भरोसा जताया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 बार मैं पहले भी विधायक रहा हूँ और आगे पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने आम जन का जो सहयोग मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का जनाधार तो है ही है, मगर कार्यकर्ताओं का विश्वास पर भी पार्टी को भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी को पूरा मतलब विजय पताका पहनाने के लिए पूरी जनता और कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है। बिल्कुल, आपने एक बात कही, लेकिन इस बार कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे उदयपुर की बात करें, बाहरी प्रत्याशियों को लेकर जो विरोध देखा गया या देखा जा रहा है उसमें आपको जब टिकट मिला उससे पहले आप पर भी ये एक तरह के कहें कि ये आरोप लगाते हैं कि आप भारी प्रत्याशी है इसलिए टिकट नहीं मिलना चाहिए। कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता थे इस तरह की बात सामने आई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे कार्यकर्ता सारे के सारे मेरे साथ में हैं। जो पहले मंत्री रहे हैं चुनीलाल जी, वो भी हमारे कार्यालय के उद्घाटन में आए थे। हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब भी मेरे साथ में कार्यालय का उद्घाटन किया है। पूर्व विधायक वंदना मीणा जी भी मेरे साथ में कल कार्यकर्ता कम से कम 2000 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक छोटा सा कार्यालय का शुभारंभ के ऊपर भी 1000 की संख्या कार्यकर्ताओं की हो सकती है। तो आप समझो बाहरी और अंदर का क्या मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है। सब हम मिलकर बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और आने वाला समय में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम कोई बाहरी और अंदर नहीं है, सारे कार्यकर्ता में कोई मनमुटाव नहीं है, सारे एक है। बिल्कुल, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करें तो आप लगातार 2 बार विधायक यहाँ से भी चुने गए हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी आप वर्तमान विधायक हैं। फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। जो विधानसभा सीट है वह ऐसी सीट है जिसमें उदयपुर शहर का आधा हिस्सा भी आता है और ग्रामीण का जो बहुत बड़ा इलाका है वह उसमें आता है। जयसमंद से पहले कुछ पंचायतें छोड़ दे तो वहाँ तक आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है। किस तरह से आप प्रचार प्रसार करेंगे और इस बार कांग्रेस जिसे ही प्रत्याशी बनाएगी उसको किस तरह का मुकाबला करेंगे? इस आगे मेरा प्रचार कार्यकर्ता और जनता कर रही है, मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल उनके चरणों में मैं प्रार्थना करने के लिए हाजिर जरूर होऊंगा। बाकी जनता 10 साल का कार्यकाल को देखा है। उन्होंने 2013 में 13,764 वोटों से जिताया और उन्होंने 2018 में 18,707 वोटों से जिताकर विश्वास रखा और मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया हूं। मेरी किस्मत खराब थी या आम जन की किस्मत खराब थी तो ये कांग्रेस की सरकार आ गई। इस वजह से मेरा काम की जो स्पीड थी उसके अंदर थोड़ी सी रुकावट आई है, मगर जनता समझ चुकी है कि मैं काम करना चाह रहा था मगर ये सरकार काम करवाना ही नहीं चाहती थी और करने दे ही नहीं रही थी। आज एक आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि गहलोत सरकार ने मेरे विधायक फंड का 5.5 करोड़ रुपए का जो स्कूलों के अंदर डोम बनाना है, कमरे बनाना है, छतें टपक रही है, बालक बाहर बैठे हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए है, ये काम को भी रोक लिया।
आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरा विधायक फंड का 5,48,07,000 रुपए मेरे रोक दिए। यहाँ की सीओ मैडम को मैं जाकर कहा, मैंने कहा मेरे काम क्यों रोक रहे हो, कि ऊपर से मेरे को वर्बली मतलब मुकदमानी ये कह रखा है 1 लाख से कोई नीचे हो तो वो पैसे रिलीज करना, बाकी को पैसे को रोक देना। मेरे ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों का भी रोक दिया। इन्होंने रेवड़ियां बांटने में पैसे खर्च कर दिए। पंचायत का सरपंच रो रहा बेचारा, उसके किस्त नहीं डाल रहे हैं। पंचायतों के पैसों का जो एनओसी दे दी, मतलब प्रशासन स्वीकृति के अलावा वित्तीय स्वीकृति निकाल दी, मेरे पास कागज दे दिया कि ये आपकी पहली किस्त हमने दे दी। वो पहली किस्त की इंतजार करते करते अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वो कागजों में तो दे दी, मगर बैंक, उनके बैंक खाते में, पंचायत के खाते में नहीं गया पैसा, तो बेचारे काम शुरू नहीं किया। इनकी कूटनीति और इनकी कांग्रेस की जो ये चाल है, उसमें वो कोई भी कामयाब नहीं होंगे। जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस काम करना नहीं चाहती है। और ये रेवड़ियां बांटने के ऊपर जो पहले 2013 में भी इन्होंने रेवड़ियां बांटी, और 2013 में इनका क्या अर्थ हुआ, 21 विधायक लेकर आके वहां पे विपक्ष में बैठे। अब की बार 21 की जगह ये 11 भी नहीं ला पाएंगे। ऐसी मैं नहीं कह रहा हूं, उनका मंत्री कह रहा है, राजेंद्र जी गुड़ा साहब, जो एक परेशान होके, और बेचारा वो महिलाओं का अत्याचार के लिए क्या बोल दिया, उसको निकाल दिया, बेचारे को पार्टी से निकाला, उसको वहां मंत्री पद से हटा दिया। और तो और उन्होंने ये लाल डायरी का जो जिक्र किया, उसके अंदर सारे के सारे इनके काले कारनामे उसके अंदर उजागर होना है। वो कह रहे थे कि बोला कि अगर ये लाल डायरी का काला कारनामा मैं उजागर कर दूंगा तो गहलोत जी भी जेल जाएंगे। यही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। गहलोत जी, शिक्षा विभाग का एक सम्मेलन हो रहा था, उसके अंदर गहलोत जी ने उन्हें अध्यापकों को, शिक्षक गणों को पूछा, बोला कि कोई ट्रांसफर में या आपके कोई काम में दिक्कत तो नहीं है, कि साहब आपके इस राज्य के अंदर एक काम नहीं हो रहा, पैसे दो तो काम होता, बाकी पैसे दिए बिना काम नहीं होता है। गहलोत जी आपको खुद को कहा है, ये अखबारों में, चैनल के माध्यम से ये न्यूज आई थी, और वो खुले कहते हैं, तो आप क्यों चुप बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि उसका शिक्षा विभाग का मंत्री कौन था? आपका प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। अगर उसके ऊपर जो उंगली उठाते तो पूरी पार्टी तरसाई होती। इसलिए आप उसके ऊपर पर्दा डालकर सरकार चलाई, और 1.25 महीना उस 5 स्टार होटलों में क्यों बैठे थे? विधायकों को कोरोना काल के अंदर आपने वहां पे ले जाके बिठा रखा था, जनता तरह तरह कर रही थी। और तो और मोदी जी ने 5 किलो गेहूं कोरोना में चालू किया था, आज भी दे रहे हैं। आपने चालू किया, उसको बंद कर दिया, और अब किट के माध्यम से दे रहे हो। नमक के अंदर पत्थर है, मिर्ची के अंदर हल्दी के, इसका ईंटों का चूरा है, और नमक में कंकर वगैरह, आटा, तेल, क्या क्या क्वालिटी है। वो लोग बाग उनको खा नहीं रहे हैं, उनको मवेशियों को दे रहे हैं, तो मवेशी भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा इन्होंने ये कहा है। आपका कोई मंत्री आया था, उसको कांग्रेस के ही कह रहे थे, बोला कि ये अपना किट अपने ऊपर पड़ गया, मोबाइल इनके उल्टा पड़ गया, मोबाइल दे रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक बच्ची को मोबाइल दिया, बच्ची को चैनल वाला एक इंटरव्यू के अंदर पूछा कि ये मोबाइल कहाँ से लाए हो? कि मोबाइल तो क्या बोला कि इस सरकार की योजना का मोबाइल है, वो लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल क्यों बांट रहे हैं? वोट लेने के लिए? कि हो सकता है गहलोत जी की मंशा यही होगी, तो फिर क्या आप भी गहलोत जी को वोट दोगी? मैं एक चीज बताना, मैं आपसे एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपने अभी बात कही प्रदेश सरकार की जो नाकामियां थी, आप अपनी विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में ऐसे कौन से काम होंगे जो अगर आप जीतते हैं तो वो काम प्रमुखता से करेंगे? मेरा विधानसभा के अंदर प्रमुखता के से काम का एक तो ये हमारा पेरा फेरी के अंदर पट्टे का काम है, जो उसका मैं बराबर 20 साल से लड़ रहा हूं। जब विधायक नहीं था तब भी मैं लड़ रहा था, यूआईटी में ट्रस्टी था तब भी मैं लड़ रहा था, मगर गहलोत जी ने
विश्वास जरूर बता दिया था कि 30 नवंबर 2013 से पहले का कोई प्रूफ होगा तो मैं उसको पट्टा दूंगा। मगर आज भी हमारा पेरा फेरी के लोग बेचारे सरकारी योजना का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पट्टा नहीं है। और आज भी उस पट्टे के लिए मैं लड़ रहा हूं। पहली प्राथमिकता मेरी पट्टा दिलाने की होगी पेरा फेरी के अंदर। जो वर्षों से बाप दादा उनका पुराना 100 वर्षों पहले से वहां पर जो अपना घर आशियाना बनाकर वो जो रह रहा है उसको बेदखल नहीं होने दूंगा। दूसरा, हमारी बेरोजगारी है उसके ऊपर मैं पूरा ध्यान दूंगा। जो वास्तव में हमारी ये जो 2 माइंसें हैं, चाहे वो जामर कोटला माइंस हो और चाहे टीडी जावर माइंस हो। टीडी के अंदर वो जब एनओसी ली थी तब उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा और यहीं के लोकल आदमियों को ट्रेनिंग देकर उन्हीं को यहाँ पर काम पे रखूंगा। मगर वो भी ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं खोला। आज बाहर के लोग यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ रोजगार कमा कर ले जाकर दूसरे प्रदेशों में दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ का राजस्थान में ये क्या नाम जो हमारा ग्रामीण विधानसभा के लोग यहाँ पर काम करें और अपना परिवार को पाले। और दूसरा, ये जो यूडीए लाकर हमारे ये जो पास की पंचायतें हैं उनके साथ में इन्होंने ये जो किया है कि ये पेरा फेरी एरिया के अंदर आज भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और आप 30-30 किलोमीटर दूर की पंचायतों को ले रहे हैं। पहाड़ी एरिया है वहां पे क्या डेवलपमेंट करेंगे। ये मेरा वन अधिकार का पट्टा भी मैं दिलाकर इनको राहत प्रदान करूंगा। और मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि हमारे पहाड़ी एरिया होने के बाद भी वहां पर घर घर नल की जो हमारी समस्या थी उसका समाधान करने के लिए उन्होंने योजना बनाकर ये काम किया है। मगर ये कांग्रेस सरकार उस योजना को भी पूरी लागू नहीं की है। कुछ पंचायतों का काम बाकी है, वो भी तुरंत प्रभाव से मैं उनको चालू करा के उनको भी राहत दूंगा। बिल्कुल, आपने एक बात कही तो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के अलावा उदयपुर जिले में जो सीटें हैं वो 5 सीटें ऐसी है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहाँ पर अब देखा गया है कि जो बीटीपी है या जो बाप पार्टी है वह भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि इसका कोई फायदा नुकसान होगा पार्टी को, या फिर इन सीटों पर जो प्रत्याशी उतरेंगे वो कितना फायदा या नुकसान करेंगे दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? वो तो एक थूर का जो पेड़ होता है ना, वो जो थूर का पेड़ होता है उसको किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बोझ से वो खुद ही खत्म हो जाता है। यही बीटीपी का हाल होगा। बीटीपी ने जो पहले ये कहा था कि बोला गया एक बार एक कैंडिडेट को विधायक बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे, और आज जब वो विधायक दोबारा टिकट मांगा तो उनको पार्टी बदलनी पड़ी और वो अपना पद छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और ये अपने ही बीटीपी और बाप दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। आपने एक बात कही, उदयपुर विधानसभा अभी जो क्षेत्र है उसमें सबसे अहम मुद्दा निकल कर जो सामने आया, आपने कहा कि यूडीए जो बना इसके बाद पूरे क्षेत्र का जो है विरोध देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर भी आए थे, विरोध भी हुआ। क्या आप नहीं चाहते कि यूडीए बने, और बने तो किस तरह से बने ताकि लोगों को राहत मिल सके? क्या कहना आपका? यूडीए बनाने से पहले हमारे जो वर्षों से जो ये लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई खेती कर रहे हैं और बंजर जमीन को भी सुधार कर खेती कर रहे हैं, तो उस खेती को उनके खाते में डाले और उनके जो मकान बने हैं उनको पहले पट्टा दे और फिर विकास की बात करे कि भाई हम ये विकास कराएंगे, और हमारे लोगों को विश्वास में लेकर ये यूडीए चालू करे। डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर जो बेचारे वर्षों से खेती बाड़ी जमीन जोत रखी है तो वो वास्तव में उनको जमीन खाते डाले, खाते करे और उसके बाद में ये डेवलपमेंट करे, तो हम उनके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से जो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट है उसके जो भाजपा प्रत्याशी उन्होंने स्पष्ट किया कि यूडीए होना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक जो आम व्यक्ति है उनका विकास होना चाहिए, उनको सभी सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बाद यूडीए अगर लागू होता है तो लोगों को राहत मिलेगी, अन्यथा जो लोग अभी परेशान हो रहे हैं वो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे बीटीपी हो चाहे बाप पार्टी जो है, दोनों ही जो अगर आदिवासी क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारती भी है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।